हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को 68 क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और 68वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और क्षार OH आयन देते हैं। दूसरा है अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं और क्षार OH। तो ये गलत हो जाएगा, H3 आयन नहीं देगा। और देखिए दूसरा गलत है, तीसरा भी नहीं देगा और चौथा भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, यानी अम्ल जो होते हैं जल में H+ आयन देते हैं और क्षार OH आयन देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन है NaOH और Zn को आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और जिंक को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? तो इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी हल्दी, लिटमस पत्र और पत्ता गोभी कैसे सूचक हो जाएंगे? प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? संश्लेषित सूचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaSO4 × ½ यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। और यह किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaSO4 × 2S2 यानी ये होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। और ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में रवा जल होता है? तो किस में होता है रवा जल? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? तो किस रंग में बदल जाता है? तो इसका रंग हो जाएगा श्वेत, यानी सफ़ेद रंग का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? तो मुंह में जो भी पदार्थ होता है वो अम्लीय हो जाता है और अम्ल को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षार का। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा सी, यानी मुंह में क्या होता है? अम्लीय पदार्थ बनता है और दंतमंजन क्षार का काम करता है और दोनों मिल के क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं और उदासीन से हमारा दंत क्षय रुक जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है जिसका इलाज किया जाता है। तो किससे इलाज किया जाएगा? डाक पौधे की पत्ती से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल है, यानी अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कौन से हो जाएंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रबल अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाएगा? तो क्षारीय ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल
विकसित किया गया जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो पीएच स्केल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, NaHCO3 ये किसका फार्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, CO2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बिलियन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो अंडे का कवच किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या है, तो इस बिलियन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल और भस्म पदार्थ हैं। अम्ल और भस्म कैसे पदार्थ हो जाएंगे, तो विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 82 नंबर है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो जल में घुलकर OH आयन देने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी, यानी प्रबल भस्म कहलाते हैं जो OH आयन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, इसमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ हो जाएगा, तो चूना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 नंबर, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा, इनमें से कौन सा क्षारक क्षार होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी। जल में घुलनशील क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अम्ल और क्षारक को मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें कुछ उत्पाद बनेंगे प्लस ऊष्मा बन जाएगा, तो जिसमें भी ऊष्मा निकलता है वो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए यदि इधर अंदर की ओर ऊष्मा चाहिए होगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाएगा, गंधीय सूचक, यानी जिसमें गंध के माध्यम से अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है या उदासीन का, उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल पे अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है, तो किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है, तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय भी होगा, क्षारीय और उदासीन भी, यानी इनमें से सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 90 नंबर क्या कह रहा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा Na2CO3
और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए।